सर पूजा पाल के मामले में जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कार्रवाई को तारीफ करना सिर्फ वहाँ सदन के अंदर, और उसके बाद उसको पार्टी से निष्कासित करना, कैसे देखते हैं? हालांकि यहाँ पे ये प्रश्न प्रासंगिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है। तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं और पूरा देश इस बात को जानता है कि समाजवादी पार्टी हमेशा गुंडे, अपराधी और माफियाओं के साथ खड़ी रही। समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो गुंडे, अपराधी शरीफ लोगों को पीटते थे, घरों पर कब्जा करते थे, और जो पिटता था उसी को थाने में ले जाके बंद कर देते थे। गुंडे, अपराधी, माफिया पुलिस के कप्तान और इंस्पेक्टर को फोन करके निर्देशित करते थे। उसमें सच बोलना पूजा पाल को भारी पड़ा। गुंडे, अपराधियों की अगर तारीफ होती है तो अखिलेश जी खुश होते हैं। रहा दूसरी बात, हमेशा वो सनातन को अपमानित करने की उनकी परंपरा है, उनकी पार्टी की नीति रीति है और उनका वोट बैंक है। निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई उन्हीं लोगों ने, उनके पिताजी ने। तो वो जो उनका एक खानदानी एजेंडा चला आ रहा है, अभी मस्जिद में बैठ कर के सदन में, संसद भवन के पास कोई मस्जिद है, वहाँ पर बैठ कर के मीटिंग की। तो जो ये परंपरा चला रहे हैं, ये इन्हीं के लिए घातक हो रहा है। समाजवादी पार्टी समाप्त होती हुई पार्टी बनती जा रही है, कारण यही है। अब वही मौलाना लोगों में से किसी ने उनकी पत्नी के ड्रेस पर सवाल उठा दिया, तो इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो मैं तो यही कहूँगा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जो बचे खुचे विधायक, बचे खुचे सांसद हैं, वो बने रहें, इसके लिए वो इस तरह का काम ना करे तो ज़्यादा अच्छा। 12 श्रद्धालुओं की इस गांव से मौत हुई थी, 10 एक ही परिवार की। देखिए, बेहद दुखद और हृदय विदारक घटना है। इसमें छोटे बच्चों की भी डेथ हो गई और एक बहुत ही होनहार बेटी थी, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। एक छोटी बिटिया जो बेचारी बता रही कि हम कैसे निकले, छोटा बच्चा बता रहा कैसे निकले। एक और जो दूसरे परिवार से था, वो भाई की तरह निकल करके भाग के गाँव में गया। गाँव के लोगों को, वो भी बेचारे गांव के लोग हल्ला मचा के, यहाँ की कोई बेटी उटी ब्याही है वहाँ पर, पूरे गांव के लोग लगे। तो बहुत ही हृदय विदारक और बहुत ही दुखद घटना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया, 2-2 लाख रुपए वहाँ से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, 4-4 लाख रुपए वहाँ से। और जो पात्र परिवार है जिनके नाम से ज़मीन थी, किसान, वहाँ से भी 1-1 लाख रुपए। देखिए, जान चली जाए वो पैसे से ना आंकी जा सकती है, ना पैसे से उसकी पूर्ति हो सकती है, लेकिन हमारी सरकार हर कहीं भी किसी भी तरह के सुख दुख में हर समय उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है जिसके साथ भी दुर्घटना हुई है। बाकी जो लोग हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं, उनके लिए भी 50-50 हज़ार रुपये की व्यवस्था की गई है। और मैं भी एसडीएम से मैंने बात की है, अभी जिलाधिकारी से भी बात करूंगा कि कहीं किसी तरह की भी सहायता में कोताही न हो। जो पैसे बचे हैं वो तुरंत तत्काल इनको मिल जाए। और ये समाज के जो बच्चे थे, परिवार था, बहुएं थी, पूरा परिवार, पूरा घर, सभी लोग दुखी हैं। इस दुख में हम भी इस परिजनों के साथ हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कष्ट, ऐसा दुख कभी और किसी पर ना आए, और जो पड़ा है उसको सहने की शक्ति दे परिवार को। और परिवार को भरोसा दिखाते हैं कि जब तक सांस है हम परिवार के साथ हैं। परिवार के किसी भी सुख दुख में, चाहे बेटी की शादी विवाह हो, चाहे दुकान दौरी, धंधा और बढ़ाने की बात हो, किसी तरह की कोई मदद की ज़रूरत होगी तो उनके साथ हैं और रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।